हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का एक और नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे वाष्प और गैस में अंतर। और ये जो वाष्प और गैस में जो अंतर है ये 9th क्लास में भी टॉपिक हैं। 8, 7 जिसके पास भी साइंस है जिसमें भी ये टॉपिक हैं वो इन वीडियो को देख सकते हैं। और अब तक की जितनी भी 13 वीडियो जो मैंने पढ़ाई हैं सभी वो 9th और 10th में हैं। ठीक है, तो एक आध कोई टॉपिक होगा जो लगभग नहीं है, नहीं जितने भी मैंने पढ़ाए हैं परमाणु अणु जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ आपके सिलेबस के अंदर है। तो आपके लिए भी यूजफुल है, ऐसा नहीं है। और 9th और 10th की भी मैं साइंस इन्हीं में क्लास 11th की केमिस्ट्री के माध्यम से कवर करा रहा हूँ। आप हमारे शुरू से वीडियो देखते रहिए, 9th और 10th की आपकी जो केमिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। और 8 में है तो 8 में जो साइंस है उसमें भी ये टॉपिक हैं। तो देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या हुआ। तो मैंने आपको बताई दिया, चलो खैर। ये जो है चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं का ये 14वां वीडियो है। 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, सभी देख लेना। आप चाहे कोई सी भी क्लास में जिसके पास में भी साइंस है सभी के लिए यूजफुल है। तो वाष्प क्या होती है, तो देखिए वाष्प उस पदार्थ की गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करती है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में रहता है। क्लियर। तो वाष्प क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल, जैसे कि इसमें लिखा है कि जो वाष्प है वो किसी भी उस पदार्थ की गैसीय अवस्था को दर्शाती है या प्रदर्शित करती है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में रहता है। अर्थात जब साधारण ताप होगी, साधारण ताप होगा उसमें वो क्या होगा, कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में होगा या फिर ठोस अवस्था में। लेकिन जैसे ही हम उसे हीट करेंगे तो उससे क्या बनेगी, जो भी वो भाप बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, वाष्प कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, वाष्प कहेंगे। तो सिंपल शब्दों में समझ में आया आपको कि जो वाष्प होती है किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है। क्या होती है, किसी भी पदार्थ की गैसीय अवस्था। ठीक है, और जो साधारण ताप पर क्या होते हैं वो पदार्थ या तो द्रव होते हैं या फिर ठोस होते हैं। जैसे हम उन्हें हीट करते हैं तो उनसे जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं जल, पेट्रोल आदि की गैसीय अवस्था, ये एग्जाम्पल है उसके। ठीक है, जल, पेट्रोल आदि की जो गैसीय अवस्था होती है, ठीक है, वो सभी क्या हैं, वो सभी वाष्प हैं। जैसे ही आप जल को जो है गर्म करते हैं, जल क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, तो आप जो देखते हैं बर्तन की सतह पर जो जो बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं वो वाष्प के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं बाद में वो। ठीक है, और वो किस में रूपांतरित हो जाती है, फिर वापस द्रव में। ठीक है, तो जो जल को गर्म करने से जो निकलता है वो क्या होती है, भाप। उसी प्रकार से पेट्रोल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एथिल अल्कोहल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो सभी जो होते हैं वो किस में होते हैं, साधारण ताप पर तो वो द्रव होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आप उन्हें क्या करते हैं, थोड़ा हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में कि जल, पेट्रोल आदि की जो गैसीय अवस्था है ये सभी क्या हैं, ये वाष्प के उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपको, गैसीय अवस्था इनकी, यानी कि जब वो गैस की फॉर्म में हो। कौन, जल और पेट्रोल। ठीक, तो अगला जो हमारा है दूसरा वो है हमारा गैस। तो गैस क्या होती है, तो गैस उस पदार्थ को कहते हैं जो साधारण ताप पर गैस अवस्था में रहता है। तो सिंपल है बिल्कुल, गैस हम उस पदार्थ को कहेंगे जो साधारण ताप पर ही क्या हो, गैस अवस्था में रहे। जैसे एलपीजी आपके घर में है, ठीक है, जिसे आप खाना बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीएनजी गैस है, इसके अलावा अमोनिया गैस है। जैसे कि ऊपर लिखे ही अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, गैस के एग्जाम्पल हैं ऊपर। ठीक है, ये सभी भी किसके एग्जाम्पल हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि, ये सभी क्या है, गैस हैं ये सभी। ठीक, और ये साधारण ताप पर ही गैस होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इन्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा, बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण ताप जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे ये क्या होती है, ये जो है गैसीय अवस्था में रहती हैं। ठीक है, तो समझ में आया गैस क्या होती है। तो गैस हम उस पदार्थ को कहते हैं जो साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल जो थी आज की हमारी जो है वो क्लास थी जिसमें छोटे छोटे जो 2 टॉपिक थे, वाष्प और गैस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो आज की छोटी सी ये वीडियो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, बेहतरीन हो, तो आप वीडियो 1 से अवश्य देखें। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री से एकदम कहेंगे ना कि आपको इतना लगाव हो जाएगा, इतना लगाव हो जाएगा कि आप कहेंगे कि वास्तव में केमिस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो बच्चों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ठीक है, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और हाँ अपने नोट्स अवश्य बनाते रहें। ठीक है ना, अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे, हैंड रिटन जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपकी जो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।
आपको कहीं भी कितनी भी आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बाय बाय, टेक केयर।